समझते क्या हो खुद को? अपने हाथ जो है ना अपने काबू में रखो वरना। सालार, हाथ छोड़ो मेरा। कोई है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स गफ्फारे की आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि साहिबा सितारा को सालार से दूर करने के लिए एक नहायत ही घटिया साजिश करने वाली है, जिसमें वो सालार पर ये इल्ज़ाम लगाने वाली है कि सालार ने उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, जिसके बाद सालार इस कदर बदनाम हो जाएगा कि किसी के आगे सर उठाने के लायक नहीं रहेगा और यकीनन सितारा भी उससे बदजन होकर उसे छोड़ जाएगी और फिर सालार के पास साहिबा से शादी करने के अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। साहिबा जो कि हसद की आग में इस हद तक आगे जा चुकी है जहां ना उसे अपनी इज्जत की परवाह है और ना ही अपने घर वालों की। साहिबा सालार को नीचा दिखाने के लिए और उसके सर को सबके सामने झुकाने के लिए बनाएगी एक नहायत ही घटिया मंसूबा। सालार जो कि सितारा से शादी करने के बाद फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो चुका है। इसी वजह से जब जावियार उसे अपनी पार्टी में फोटोग्राफी के लिए बुलाएगा तो वो जावियार को इनकार नहीं कर सकेगा, लेकिन वो इस बात से बेखबर होगा कि वहाँ पर साहिबा ने उसे बदनाम करने के लिए किस कदर घटिया मंसूबा बनाया हुआ है। लेकिन साहिबा अपने इस मंसूबे के बारे में जायान को बता देगी कि वो आज इस पार्टी में सालार के साथ क्या करने वाली है, जिसके बाद सालार किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जायान को जैसे ही मालूम होता है कि साहिबा आज पार्टी में सालार के साथ कुछ गलत करने वाली है तो वो फौरन सितारा को कॉल कर देता है और उसे बताता है कि साहिबा आज सालार के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बाद सालार दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। यह सुनकर सितारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जायान से पूछती है कि क्या किया है साहिबा ने, जिस पर जायान सितारा से कहता है कि अभी तो कुछ नहीं किया है, लेकिन जो कुछ वो करने वाली है वो दुनिया देखेगी। और जायान सितारा को पार्टी वाली जगह की लोकेशन भेजकर सितारा से कहता है कि अगर बचा सकती हो तो बचा लो सालार को। सितारा जो इस वक्त अपनी दोस्त सना के साथ मौजूद होती है, सना जब उसको इतनी परेशानी में देखती है तो उससे पूछती है आखिर क्या हुआ है, जिस पर सितारा कहती है कि सालार इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। दूसरी तरफ उसे जायान की बातों पर भी यकीन नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो यही सोचती है कहीं ये भी तो जायान की एक चाल नहीं है। उसके बाद वो सालार को कॉल करती है, लेकिन कॉल करने के बावजूद सालार उसकी कॉल रिसीव नहीं करता है तो सितारा नहायत परेशान हो जाती है और जायान की भेजी हुई लोकेशन पर निकल पड़ती है। सालार जो कि फंक्शन में अपने काम में मसरूफ होगा, साहिबा काफ़ी सज धज कर पहुँचेगी उसके पास, लेकिन सालार उसे बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाएगा और साहिबा किसी भी बहाने सालार को ऐसी जगह बुला लेगी जहां पर लोग मौजूद नहीं होंगे और जब सालार वहां पर पहुंचकर साहिबा को देखेगा तो वो चौंक जाएगा और साहिबा वहां पर सालार से फ्री होने की कोशिश करने लगेगी और उससे कहेगी कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, वो भी उस आम सी सितारा के लिए। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? और उसके करीब आकर उसे वरगलाने की और उसे हाथ लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन सालार साहिबा की इस घटिया हरकत पर गुस्से में आ जाएगा और उससे कहेगा कि अपने हाथों को काबू में रखो वरना मैं ये पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा। जिस पर साहिबा उससे कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम्हारे चले जाने से क्या ये पार्टी रुक जाएगी? तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि पार्टी तो अब मैं रोकूंगी और सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी रोक दूंगी। और सालार जो अभी ये सोच ही रहा होता है कि आखिर साहिबा ये किस किस्म की बातें कर रही है, साहिबा पलक झपकते ही अपने बालों को बिखरा कर और अपने चेहरे का मेकअप बिगाड़ लेती है और सालार का हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, सालार हाथ छोड़ो मेरा, और आवाज़ें देने लगती है कोई है। और सालार बेचारा इस नई मुसीबत पर घबरा जाता है कि एक तो साहिबा ज़बरदस्ती उसका हाथ भी पकड़े हुए है और दूसरी तरफ वो चिल्ला भी रही है। लेकिन जितनी देर में सालार को ये समझ आती है कि साहिबा ने आखिर उसके साथ क्या चाल चल दी है, काफ़ी देर हो चुकी होती है और पार्टी में मौजूद तमाम ही लोग साहिबा की चीख पुकार सुनकर वहां आ जाते हैं। इतनी देर में जायान के बुलाने पर सितारा भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन सितारा के वहां पर पहुंचने से पहले ही साहिबा अपना काम कर चुकी होती है
और पार्टी में मौजूद तमाम लोगों को ये झूठी कहानी रो रो कर सुना चुकी होती है कि सालार ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है और सालार बेचारा इन सबको ये यकीन दिला रहा होता है कि साहिबा ये सब झूठ बोल रही है। लेकिन साहिबा की हालत देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को साहिबा का यकीन करना पड़ता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग सालार को बुरा भला कहने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब सालार सितारा को अपने सामने देखता है तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। न जाने सितारा ये सब सुनकर क्या रिएक्ट करेगी। और साहिबा भी रो रो कर सितारा को बताती है कि उसके सालार ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। लेकिन साहिबा ये देखकर हैरान रह जाती है जब सितारा सालार को बुरा भला कहने के बजाय उसके बराबर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि साहिबा ये बात नहीं जानती है कि जायान सितारा को कॉल करके उसकी तमाम साजिश के बारे में सितारा को पहले ही आगाह कर चुका है और सितारा पार्टी में मौजूद तमाम लोगों को उसकी घटिया साजिश के बारे में बता देती है और पार्टी में मौजूद तमाम ही लोग सितारा की बातों पर तब यकीन कर ही लेते हैं जब जायान भी सितारा का साथ देता है और सबको ये बताता है कि साहिबा पहले भी सितारा और सालार को अलग करने की साजिशें करती रही है। पहले उसने सितारा और सालार को अलग करने के लिए मेरे साथ मिलकर सितारा को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसकी वो चाल कामयाब ना हो सकी तो आज उसने फिर सालार को पार्टी में बदनाम करने की कोशिश की है ताकि सितारा सालार से बदजन होकर सालार को छोड़कर चली जाए। और पार्टी में मौजूद तमाम ही लोग जो कि जायान के काफ़ी करीबी दोस्त होते हैं और उसे अच्छी तरह जानते हैं, वो तमाम लोग जायान की बातों पर यकीन कर लेते हैं और साहिबा को उसकी इस घटिया हरकत पर बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगते हैं। और साहिबा जिसने ये तमाम साजिश सालार को बदनाम करने के लिए की होती है, उसकी अपनी ही इज्जत का जनाजा निकल जाता है। साहिबा जिसने ये तमाम साजिश सितारा और सालार को जुदा करने के लिए की होती है, लेकिन वो तो अभी भी उसके सामने एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते हैं और हर बार की तरह साहिबा की ये साजिश भी नाकाम हो ही जाती है, बल्कि उल्टा वो ही इस काबिल नहीं रहती कि वो किसी को मुंह दिखा सके, क्योंकि उस वक्त पार्टी में मौजूद तमाम ही लोग इस तमाम वाक़े की वीडियो बनाकर शेयर भी कर चुके होते हैं और सालार की आंखें सितारा के लिए मोहब्बत से जगमगा उठती हैं, जिसने इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देकर उसे और उसकी फैमिली को सारी दुनिया के आगे जलीलो रुस्वा होने से बचा लिया होता है। एक तरफ तो साहिबा अपनी इस घटिया साजिश में नाकाम हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जायान अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया में बदनाम होने के बाद अब साहिबा के पास भी जायान को अपनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।